रोग आदि की जो बाधा हो उनको भी भगवान मंगल देवता दूर करने में समर्थ हैं। पित्त संबंधी खास करके रोग इस ऋतु में होते हैं। तो आज की जो ये पवित्र योग वाली पूजा है वो रोगों का भी शमन करने में समर्थ है। अपन पूजा आरंभ करें उससे पहले गुरुदेव को नमस्कार करके और 7 बार प्रणव का गुंजन कर रहे हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। 7 बार गुंजन करेंगे, जोर से श्वास लेंगे, अंदर भर के रखेंगे, फिर प्रणव का गुंजन करते हुए छोड़ना है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस पवित्र दिन की पूजा में जो भी लोग देश विदेश में लाखों की संख्या में इस लाइव वीडियो पूजन का लाभ लेने के लिए अपने अपने घरों में बैठकर इस पवित्र आयोजन में जो सम्मिलित हुए हैं उन सबका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन है, खूब खूब स्वागत है, धन्यवाद है। आज की जो ये पूजा है उसकी विशेषता है, ये श्रावण मास का पवित्र मंगलवार है। मंगलवार जब श्रावण मास में आता है, अधिकतर तो 4 मंगलवार आते हैं, किसी किसी साल में श्रावण मास में 5 मंगलवार भी आ जाते हैं। श्रावण मासीय मंगलवार है वो मंगला गौरी देवी का, माँ पार्वती का, जिनका ब्रह्म विवर्त आदि शास्त्रों में मंगल चंडिका देवी नाम है, उन देवी का मंगलवार कहलाता है, जो सौभाग्य बढ़ाने वाला है, शरीर में शक्ति बढ़ाने वाला, कर्ज आदि की बाधाओं को निवारण करने वाला और शादी ब्याह आदि में आने वाले विघ्नों को दूर करने वाला और शादीशुदा महिलाओं के सौभाग्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। राजस्थान आदि प्रांत में तो श्रावण मास के इन मंगला गौरी मंगलवारों को सौभाग्यवती महिलाएं और कन्याएं भी खास रूप से पूजन करती हैं, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। और आज का जो अपना ये श्रावण मास का मंगलवार है, श्रावण मास का गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर आज का जो मंगलवार है वो श्रावण मास का अंतिम मंगलवार है। और उसमें भी आज स्वाति नक्षत्र का योग हो गया है। शास्त्रों में बताया है मंगलवार के दिन अगर स्वाति नक्षत्र मिल जाए तो वो भौम स्वाति नामक एक विशिष्ट योग बनता है जो अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह भौम स्वाति योग
जितने भी फायदे अभी मैंने बताए उन सब में विशेष रूप से वृद्धि करता है। आज अपन ये पूजन कार्य आरंभ कर रहे हैं। जो लोग नए भक्त जुड़ गए, 8 बजे का समय दिया था, वो एक बार फिर से देख लेंगे। मैं सामान बोल रहा हूं, आप लोग लेके बैठे होंगे। कुमकुम, चावल, गुड़, सिक्का सिक्का भी साथ में लेके बैठे होंगे। माचिस, अगरबत्ती, दीपक, जल और थाली, कटोरा, लोटा आदि। मैं कुछ सामान थोड़ा अलग से लेके बैठा हूँ, पुष्प वगैरह। लेकिन अभी मैंने किसी को भी फूल, लाल धागा और कपूर आदि लाने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है। भारत सरकार का जैसा आदेश है, निर्देश है कि व्यर्थ के काम में लोग बाहर बाजारों में नहीं घूमे, हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अत्यंत जो जरूरी चीज़ है वो ही मैंने यहाँ मंगाई है, और ये सब चीज़ें घर में उपलब्ध रहे ऐसी है। कुमकुम, चावल, गुड़, सिक्का, पानी, अगरबत्ती, दीपक, माचिस, सब चीज़ें घर में होती ही है। कपूर, लाल धागा, फूल आदि मैंने नहीं मंगवाए, यहाँ आश्रम में उपस्थित है इसलिए हम लोगों ने ले लिया। आप लोगों को जरूरत नहीं है, फूल की बजाय अपन चावल आदि से काम चला लेंगे। अब अपन पूजन का आरंभ करते हैं। अगर आप लोग दीपक लेके बैठे हैं तो सबसे पहले दीपक जला लीजिए। यहां तो हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष दीपक जला दिया है। आप अपना अपना दीपक जला दीजिए। मैं मंत्र बोल देता हूं। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपक प्रज्वालनम करिष्ये। अब पूजा का आरंभन कर रहे हैं। आप लोग सब अपना अपना तिलक करेंगे। पहले पुरुष लोग जितने पूजा में बैठे हैं, जो लाइव पूजन कर रहे हैं, पुरुष लोग पहले अपना अपना तिलक करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जितनी महिलाएं बैठी है वो सब अपना अपना तिलक लगाएंगी। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यातम इष्णन्निखाणमुम इखाण सर्वलोकम इखाण। अब आपको जो पानी साथ में लेके बैठने के लिए कहा गया है, एक लोटे में या कटोरी वगैरह जो भी आप लेके बैठे हो, मैं लोटा लेके बैठा हूं अपनी सुविधा से। ये जो आपको गुड़ लेने के लिए कहा गया था उसमें से थोड़ा सा गुड़, पूरा गुड़ मत लेना, आधे से थोड़ा कम इतना गुड़ अलग से जो आपके पास पानी है, कटोरी या किसी में भी लेके बैठे हैं, लोटे वगैरह में लिया तो अलग पात्र में पानी ले लो, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो घुलने के लिए, ताकि इस गुड़ के द्वारा अपन अभिषेक करेंगे। और इसी पानी में थोड़ा कुमकुम भी डाल दो अभी से ही, ताकि वो घुल के अच्छा तैयार हो जाएगा। गुड़ और कुमकुम डाल दो ये, और इसको अलग रख दो। अपन ये प्रारंभिक पूजा कर रहे हैं, तब तक वो घुल के तैयार हो जाएगा। अब ये जो साफ पानी लिया है उससे आप सबको 3 आचमनियां करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं। बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड, डाबे हाथ में चम्मच लेना है और पानी जमणे हाथ में डाल के 3 आचमनी पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। बाईं तरफ हाथ धो लेंगे सब जने। अब 1 चम्मच पानी अपने बाएं हाथ में, डाबे हाथ में ले लो, उल्टे हाथ में चम्मच से, और अपने शरीर पर और पूजा के सामान पर छिड़क देंगे पवित्रीकरण। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष।
ये पवित्रीकरण हो गया। लाल धागा मैंने किसी को भी लाने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है। लोग दुकानों में घूमेंगे धागे लेने के लिए, किसी के संपर्क में आए, कोरोना नहीं हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए तो लाल धागा नहीं, अगर हो आपके पास घर में तो बांध लेना, नहीं हो तो लाल धागा पहले से बंधा हुआ तो उसको स्पर्श कर लेना, नहीं भी हो तो केवल अपनी कलाई को स्पर्श करके मन ही मन ऐसा भाव करेंगे कि भगवान के मंत्र से, भगवान के नाम से हम मानसिक रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध रहे हैं। कलाई को से जमणे हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। भगवान के नाम से, भगवान के मंत्र से ये मानसिक रक्षा सूत्र हमने बांधा है, वो हमारी सदा रक्षा करे। अब जितने पुरुष लोग पूजा में बैठे हैं वो तो अपनी अपनी चोटी की गांठ लगाएंगे, अगर चोटी है, नहीं चोटी है केवल बालों को स्पर्श कर लेना। और महिलाएं जितनी बैठी हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारी कन्या हो, वो अपना सिर कपड़े आदि से ढक लेंगी, साड़ी दुपट्टा जो भी है ढक लो। और पुरुष लोग चोटी को हाथ लगाएंगे या चोटी को गांठ लगाओ। ओम मानस्तो के तने मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वेखरे रेखा मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर हविकमंत सदमित्वा हवामहे। थोड़ा सा पानी हाथ के ऊपर डाल के हाथ को धो लेना है, क्योंकि बालों को हाथ लगाया है, हाथ धो लेंगे। तत्पश्चात अब संक्षिप्त में आज, क्योंकि पृथ्वी माता के पुत्र मंगल देवता का पूजन दिवस है, हाथ जोड़ के पृथ्वी माता को नमस्कार कर देंगे। माँ आपके ऊपर बैठकर जो ये पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा सफल हो और हमारा जो भी उद्देश्य मनोकामना है वो आपकी कृपा से पूर्ण हो सके तो हाथ में 2 कण चावल के ले लेंगे, कुमकुम के सहित ले लेंगे, थोड़ा कुमकुम वाले करके पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे। एक हमारा आसन स्थिर रहे, माँ पूजा करते हुए मैं आलस्य आदि हमारे अंदर प्रवेश नहीं करें। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वं च धारय माम देवीं पवित्रम कुरु चासनम। ये चावल अपने आसन के नीचे या तो पालथी के नीचे रख देंगे, जहां बैठे हो उसके नीचे दोनों हाथ स्पर्श करके पृथ्वी माता को नमस्कार कर लेंगे। मेरे साथ बोलना, ओम पम पृथिव्ये नमः। अब हाथ में 1 आचमनी भर के जल ले लो, मैं नहीं लूँ चिंता नहीं करना, मैं जो कहूँ वो आप जरूर लेना, क्योंकि मेरे को तो बीच में कागज लेके पढ़ना भी होता है, इसलिए सतत हर चीज में ले नहीं पाऊंगा। आप लोग अपने हाथ में जरूर लेना। 1 आचमनी भर के जल ले लो, उसमें 2-4 कण चावल के रख दो, थोड़ा कुमकुम का स्पर्श करा लो हथेली में, अगर फूल आपके पास हो तो ले लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। आज के इस अत्यंत शुभ दिवस पर हम जो ये पूजन कर रहे हैं, हिंदू धर्म के जो हमारे सनातन 33 करोड़ देवी देवता सबका आवाहन कर रहे हैं, गुरुदेव के सहित वो सारे देवी देवता हमारी पूजा में स्थित हो जाएं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। किसी भी पूजा को करते हैं, शास्त्र का नियम है सबसे पहले गुरुदेव को याद किया जाता है। गुरु की 4 पीढ़ियों को उनका आदेश, उनकी अनुमति लेकर फिर ही पूजा का आरंभन करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे केवल नमः बोलना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी के श्री चरणों में हमारा नमस्कार है। आप मन में बोलना है। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे दादा गुरुदेव पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः, अर्थात स्वामी केशवानंद जी को हमारा नमस्कार प्रणाम है। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, अर्थात स्वामी केशवानंद जी के भी जो गुरु रहे होंगे उन महापुरुष को हमारा प्रणाम है। ओम श्री गुरु पंक्तये नमः, जितनी गुरु परंपरा है हमारी भी और भी सृष्टि में जितनी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की गुरु परंपरा चल रही है उन सबको हमारा नमस्कार है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, आज की जो पूजा है उसके मुख्य हमारे जो इष्ट देव हैं, भगवान मंगल देव का खास आज मान है, भूम स्वाति योग है, तो भगवान मंगल देवता को हमारा नमस्कार है। और इष्ट जगदम्बा मंगल चंडिका देवी मंगला गौरी माँ पार्वती को हमारा प्रणाम है। ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता अर्थात हमारे घर के पूर्वज पितृ आदि जो उनको हमारा नमस्कार है। प्रभु आप भी पधारिए, इस पूजा में सम्मिलित हो जाइए। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता मतलब जिस जगह आप रहते हैं, आपका घर मकान आदि है, धंधा रोजगार वगैरह करते हैं, उस स्थान के कोई देवता उनको प्रणाम है।
ओम स्थान देवताभ्यो नमः। जिस जिस स्थान में जगह पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहां के स्थान के कोई देवता हो उनको नमस्कार है। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने ब्राह्मण हैं और खास करके वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए हमारे ये शास्त्र बना के रखे हैं, शास्त्रों की रक्षा की, बड़े बड़े अंग्रेजों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, मुगलों के शासन आए, हमारे शास्त्रों को जला भी दिया उन लोगों ने, फिर भी आज हमारे पास शास्त्र हैं क्योंकि शास्त्रों को गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्राह्मण लोग जंगलों में छुप छुप के रहे, भोजपत्र पर हमारे शास्त्रों को लिख लिख के रखा, फल फूल और पत्ते खा के भी जीवित रहे, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों की उन्होंने रक्षा की। उन महापुरुषों के, उन ऋषियों के चरणों में हमारा प्रणाम है। ओम निर्विघ्नमस्तु। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिप्त्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो य सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियोग स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों। और खास आज की जो पूजा कर रहे हैं वो अपनी जो भी मनोकामना आंखें बंद करके मन में प्रार्थना कर लेना। कोई कर्जे वाले बैठे हो तो प्रार्थना करना भगवान हमारा कर्जा जल्दी उतरे, घर में लक्ष्मी बढ़े। जो शादी ब्याह के लिए बैठे हो वो प्रार्थना करना भगवान शादी ब्याह जल्दी हो। जिसके जमीन आदि का विवाद चल रहा हो या कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा हो या पति पत्नी में अनबन हो, वो उसके लिए प्रार्थना करना कि हमारी समस्या हल हो जाए, भगवान हमें सुख शांति मिले, हमारा जीवन आनंद में रहे। प्रार्थना करके अपने हाथ के चावल कुमकुम पुष्प आदि जो भी हाथ में लिए ये जो सिक्का रखा हुआ है वहां चढ़ा देंगे। अब ये सिक्का नहीं, आपके लिए साक्षात भगवान की प्रतिमा है, इसमें भगवान का आवाहन करेंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और मेरे साथ जोर से बोलना है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आपको संकल्प करना है, हाथ में एक आचमनी भर के जल ले लेना है, इसमें 2-4 कण चावल के रख देंगे, हाथ में कुमकुम रख देंगे, अगर फूल वगैरह तो वो भी रख देना हाथ में और संकल्प करना, पकड़े रखना है ना। मैं नहीं पकड़ूं तो आप, मैं नीचे रखूं तो आप रख मत देना, जब मैं कहूं तभी आप लोग रखना। मेरे को तो किताबें वगैरह उठानी है इसलिए बीच बीच में मैं रखता रहूंगा। हाथ में आप चावल वगैरह पकड़े रखो। संकल्प अर्थात हमारा वैदिक एड्रेस, किस जगह किस काल में हम बैठ के पूजा कर रहे हैं। जैसे किसी को पत्र लिखते हैं कागज तो लिखते हैं मकान नंबर, गली नंबर, शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, ये लौकिक एड्रेस है, इस नश्वर शरीर का एड्रेस है। लेकिन वैदिक एड्रेस क्या है? भगवान कि सूक्ष्म जगत का, भगवान ब्रह्मा जी का कौन सा काल चल रहा है, अभी कौन से इंद्र चल रहे हैं, कौन से प्रजापति हैं, कलयुग जो चतुर्युगी की व्यवस्था उसमें कलयुग भी कौन सा कलयुग चल रहा है, भगवान के कौन से क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये हमारा वैदिक एड्रेस है। हाथ में पकड़े रखना चावल आदि। मैं यहां से बोल रहा हूं,
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे जो लोग विदेशों में बैठ के अगर पूजा कर रहे हो, अमेरिका में, कुवैत आदि में, दुबई वगैरह कई लोग विदेशों में भी जुड़े हुए हों, तो वो अपने अपने देश का नाम ले लेना जिस देश में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं। मैं चूंकि भारत देश में बैठा हूं, दिल्ली में करोलबाग आश्रम में, इसलिए मैं यहां का बोलूंगा। भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांतर्गत देशे। अब आप लोग अपने अपने जिस भी शहर वगैरह में बैठे हो उसके अगर आसपास कोई नदी वगैरह हो उसका नाम ले लेना। मैं यहाँ जो है यमुना नदी, उसका नाम मैं यहाँ के हिसाब से ले रहा हूँ। यमुना तटे इंद्रप्रस्थ नगरे दिल्ली नगरे, आप अपने शहर का नाम ले लेना। अस्माकम सदगुरु भगवंत से आश्रम स्थले संत श्री आशाराम जी आश्रम करोल बाग क्षेत्रे अस्मिल वनाब्देरुत्तरे तीरे 1942 शालिवांश के अस्मिन वर्तमाने श्री आनंद नामक 2077 विक्रम संवत्सरे रवि दक्षिणायने उत्तर गोले वर्षा ऋतो मासानां मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य नवम्यां तिथो मंगलवासरे स्वाति नक्षत्रे भौम स्वाति नामक दिव्य योगे तुला राशि स्थिते चंद्रे कर्क राशि स्थिते सूर्ये धन राशि स्थिते बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथायत राशि स्थानम स्थितेषु गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो अद्य परम शुभ से शुभ शास्त्र आज्ञानुसारेण शुभ धर्म आज्ञानुसारेण शुभ सनातन परंपरा अनुसारेण शुभ सदगुरु भगवंत से शुभ आज्ञानुसारेण। अब आप लोग अपना अपना गोत्र बोल देना अगर गोत्र याद है। गोत्र नहीं याद है तो ब्रह्म परमात्मा तो सबका गोत्र है, ब्रह्म गोत्र बोल देना, ठीक है। फिर जितने पुरुष लोग बैठे वो अपना नाम बोलना, मुंह से उच्चारण करना है, अपना नाम बोलना और अपने साथ अपने पिता का नाम बोलना। महिलाएं जितनी बैठी हैं, शादीशुदा महिलाएं, अपने साथ अपने पति का नाम बोलना, और जो कुंवारी कन्याएं बैठी हो पूजा में वो अपने साथ अपने पिता का नाम बोलना, ठीक है ना। उच्चारण कर लेना। मैं अपने यहाँ के हिसाब से कर रहा हूं। ब्रह्म गोत्रोत्पन्न, आप जो भी लोग पूजा में बैठे हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यम दिन वाजस्ते शाखा ध्यान असित देवल शांडिल्य एतत् त्रिप्रवृंद शांडिल्य गोत्रोत्पन्नम अरविंद कुमार व्यास श्रवणा अहम, अपना अपना नाम बोल दिया। अब ये पूजा किस लिए कर रहे हैं, अपना मनोकामना जो है वो तो बाद में बुलवाएंगे, लेकिन बाकी भी जो शास्त्र की परंपरा है वो सारे लाभ भगवान हमको मिले। तो बोलना मेरे साथ मम, केवल मम ही बोलना, बाकी कुछ नहीं है। ममात्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, आप जो बोलो मन में बोलना है। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो भी हम लोग अब तक मेहनत कर रहे हैं और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई है वो प्राप्ति हमें जल्दी से हो। कर्जा तभी तो उतरेगा जब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मी भी एक नहीं है, हमारे शास्त्र में 8 तरह की लक्ष्मी कही गई है। शांति रूपी लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी, भक्ति रूपी लक्ष्मी, घर में सब लोग मिलके रहे संप रूपी लक्ष्मी, स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी। भगवान ये सारी लक्ष्मियां हमको मिले, और खास करके जो धन लक्ष्मी है वो तो मिले ही। बोलो मम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम, जो लक्ष्मी हमें प्राप्त हो वो 100 की कमाई और 150 का खर्चा करके खत्म नहीं हो जाए, बल्कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे। प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम, बोलो मम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। अब अपने मन में जो भी कामना हो, जिस कामना के लिए आप पूजा में बैठे हो वो कामना मन में भगवान से प्रार्थना कर लेना। मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। फिर बोलो मम लोके सभायाम, लोगों की सभा में जहां भी जाए हमारा प्रभाव अब बढ़े, बापूजी के शिष्य सामने देखते ही व्यक्ति हमारा आदर करे। फिर बोलो मम राजद्वारे व राजकीय कार्य में भी हम जहां जहां जाए, सरकारी ऑफिस में कहीं या कोर्ट कचहरी में भी जहां भी जाए, सामने वाला ऑफिसर हमारी तिरस्कार नहीं करे, हमारी बात को माने कि बापू का शिष्य, हमारा ऐसा प्रभाव रहे। राजद्वारे व सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, बोलो मम इह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम। इस जन्म के और अन्य किसी जन्म के अगर कोई पाप वगैरह खराब कर्म वगैरह अगर बच गए हो प्रारब्ध के, तो वो भी आज की पूजा से भगवान शांत हो जाए।
तथा च बोलो मम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम, सब ताप शमन हो जाए। तथा च बोलो मम ममोपरि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम, सारे के सारे नवग्रह चाहे वर्ष कुंडली में हो, चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे दैनिक कुंडली में, वो सारे ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाए भगवान। तथा च तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम, और बोलो मम। अब एक बार फिर अपनी जो मनोकामना जिसके लिए हम बैठे हैं पूजा कर दें, कोई कर्जे वाले, कोई शादी वाले, जो भी हो मन में प्रार्थना कर लेना। और कोई अगर निष्काम भक्त बैठे हो तो मन में कामना करना कि भगवान मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, इसी जन्म में गुरुदेव जिस ऊंचाई पर मुझे पहुंचाना चाहते हैं उस ऊंचाई पर मैं पहुंच जाऊं। मन में कोई विकार हो तो उनके लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान हमारा काम, क्रोध, लोभ, कपट आदि जो भी मन में हो भगवान वो सब खत्म हो जाए, हम निष्कपट भक्त बन जाए गुरुदेव के। और इसके बाद फिर सब एक साथ बोलेंगे मम। मुख्य उद्देश्य भगवान कि मम हृदय सदगुरु भगवंत से श्री चरणों प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त्यर्थम, हमारे हृदय में गुरुदेव के चरणों के प्रति निष्कपट प्रेमा भक्ति जागृत हो। तथा च बोलो मम ममोपरि मम सदगुरु भगवंत से पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव पूर्ण प्रसन्न रहे तन निमित्तम। और इसके साथ एक और संकल्प करना कि भगवान हम लोगों को तो हमारी पूजा का फल मिले, लेकिन हमारे घर परिवार के लोग अगर हमारे साथ नहीं बैठे हों, जिन लोगों के बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई लोग अपने घर से दूर रह के पूजा कर रहे हो तो वो संकल्प करें भगवान इस पूजा का फल हमारे घर परिवार के लोगों को भी, हमारे माता पिता को, हमारे भाई को, भाई के परिवार को, हमारे बहनों को, हमारे घर के और भी जो बच्चे जो सदस्य हैं उन सबको भगवान इसका पुण्य मिले। यह शुभ पुण्य में पूजन कार्यम बोलो करिष्ये, ऐसा बोल के रख देंगे संकल्प, करिष्ये सिक्के के ऊपर चढ़ा दो। फिर से एक बार एक आचमनी जल हाथ में, केवल जल ले लेंगे, ठीक है ना, एक आचमनी भर के जल हाथ में ले लो। तद्रादो दिग्रक्षणम भैरव नमस्कार हनुमंत पूजन इत्यादि शुभ कार्यम करिष्ये सिक्के के ऊपर चढ़ा देंगे। अब कि भगवान अब इसके साथ ये सारी पूजाएं भी हम कर रहे हैं, हमारी पूजा पूर्णतः सफल हो जाए, ऐसी कृपा करना। अब दिग्रक्षण का अर्थ होता है दिशाओं का रक्षण। वैसे यहाँ करोलबाग आश्रम में, अहमदाबाद में, सूरत में कई जगह कई बार पूजा करवाई भी है, फिर भी लोगों को पता है, फिर भी जो लोग नए बैठे हो उनको पता पड़े इसके लिए एक बार बता रहा हूं। दिग्रक्षण मतलब हमारे हिंदू धर्म में 10 दिशाएं बताई गई हैं, तो ये भाव करना है। दिग्रक्षण मतलब कि हमारे 10 दिशाओं में हमारी, हमारे परिवार की, हमारे परिवार के सदस्यों की, हमारे वाहनों की, हमारा जो रोजगार कार्यस्थल है, धंधा नौकरी जो भी करते हैं सबकी रक्षा हो। कोई भी हमारे धंधे रोजगार पर भी दूसरा कोई व्यक्ति अधिकार नहीं कर पाए। थोड़े ज्यादा कण चावल के हाथ में ले लेंगे, बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में ऐसे ले लो, जैसे मैंने लिए डाबे हाथ में, ऐसे बाएं हाथ में चावल ले लेंगे और जमना हाथ, दायां हाथ, सीधा हाथ इसके ऊपर ऐसे उल्टा ढक देंगे। मन में भावना करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान का मंत्र नाम 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करेगा। इन चावलों को हम अभिमंत्रित कर रहे हैं। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। हथेली से खोल देंगे। अब जैसे जैसे एक एक दिशा का मैं नाम लूंगा, आप जहां भी बैठे हो आप अपने हिसाब से देख लेना। आपके पूर्व आदि जो दिशा है उनमें एक एक दिशा का नाम लूंगा, आप उन दिशाओं में चावल डालते जाना। प्रदक्षिणा के क्रम में घुमाएंगे अपन। पहले पूर्व दिशा, फिर इधर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, और इस तरह से अपन डालेंगे। तो आप इसके हिसाब से डालते जाना चावल। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता, पूर्व दिशा की तरफ डालेंगे 2-4 कण चावल के। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता अग्नेय स्थिता, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता दक्षिणे स्थिता, दक्षिण दिशा। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञाम। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्य स्थिता, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। भगवान वास्तु पुरुष का कोण। प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में या जहां कार्यस्थल रोजगार वगैरह करते हैं वहां अगर कोई वास्तु संबंधी दोष भी है, आज भगवान ही
भगवान के अभिमंत्रित चावल जो डाल रहे हैं, वास्तु संबंधी दोष भी हमारे घर परिवार में शांत हो जाए। ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता पश्चिमे स्थिता, पश्चिम दिशा, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता वायव्य स्थिता, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतो शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता उत्तरे स्थिता, उत्तर दिशा, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता ईशान्य स्थिता, ईशान कोण, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम ऊपर की तरफ डालना। ओम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूम्ये पाताले स्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। फिर से हाथ से ढक लेंगे। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वतं स्थानं त्यक्त्वा तत्सर्वं यत्रस्तं तत्र गच्छतो भूत प्रेत पिशाचानां भूत प्रेत पिशाचाद्य अपक्रामन्तु राक्षसां भूत प्रेत पिशाचाद्य अपक्रामन्तु राक्षसां स्थानादस्मान् भजन्तन्य स्वीकरोमि भवन्ति तान् भूतानि राक्षसावापि यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेऽपि गच्छन्तो, चारों तरफ डाल देंगे, ते सर्वेऽपि गच्छन्तो पूजा कर्मम करोम्यहम्, चारों तरफ डाल देंगे चावल। अब जितनी महिलाएं पूजा में बैठी हुई है, पहले वो महिलाएं एक साथ 3 ताली बजाएंगी, 3 ताली बजानी महिलाओं को, है ना, 3 ताली बजाओ। तालत्रयम कुर्यात। अब पुरुष लोग जितने पूजा में बैठे हुए हैं, वो आपका जो उल्टा पैर है, डाबा पैर, वो 3 बार जमीन के ऊपर ऐसे ठोकना है। वाम पादेन भूमिम त्रिवारम ताड़येत घातत्रयम कुर्यात। अब जमणे हाथ की जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं दाएं हाथ की, वो पानी में डुबाकर और अपने दोनों आंखों पर स्पर्श करा लेंगे। नेत्रोदक स्पर्श, हमारे नेत्रों की रक्षा हो। शास्त्रों में श्रद्धा को नेत्र कहा गया है। भगवान हमारी जो गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा है वो कभी कम नहीं हो, हमारी श्रद्धा खूब खूब बढ़ती रहे भगवान, और हम दूसरे लोगों की श्रद्धा को भी सदा बढ़ाते रहे। तत्पश्चात फिर से थोड़े चावल ले लो हाथ में। आज पुष्प का जो काम है वो हम चावल से ही चलाने वाले हैं। जहां भी मैं आपको फूल आदि लेने के लिए बोलूं, वहां आप चावल ही हाथ में लेना। थोड़े चावल हाथ में ले लेंगे। भगवान भैरव ऐसे कुमकुम डाल के चावल लाल बना दो, ऐसे आपको दिख रहा है सबको वीडियो में। थोड़ा कुमकुम डालकर चावलों को ऐसे लाल बना दो, रक्त चावल मतलब लाल वर्ण के। अब चावल हाथ में ले लेंगे, सीधे हाथ में ले लो, जमणे हाथ में। भगवान भैरव जी को नमस्कार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु भैरव जी भगवान, आप भगवान शिव जी के मुख्य गण हैं प्रभु, और शिव जी के परम भक्त हैं। आपका आवाहन करते हैं इस पवित्र श्रावण मास की पूजा में। आप पधारिए प्रभु, और हमारी पूजा सफल हो, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। और जैसी आपकी भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति है, ऐसी हे भैरव जी हमारे गुरुदेव के चरणों में भक्ति हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। ओम तीक्ष्णदष्ट्र महाकाय कल्पांतं दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय आपद उद्धारण कुरु कुरु रिम फट स्वाहा। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि, सिक्के के ऊपर ही चढ़ा देंगे। गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और मेरे साथ बोलना है। जो लाइव में सुन रहे हैं वो लोग जोर से बोलेंगे, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। अब फिर से थोड़े चावल हाथ में ले लेंगे और भगवान हनुमान जी का स्मरण करेंगे। सीधे हाथ में ले लो चावल कि हनुमान जी आप एकादशवें रुद्र अवतार हैं, भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। प्रभु आपका हम आवाहन करते हैं, इस पूजा में आप पधारिए, यहाँ स्थित हो जाइए और हमारी जो भी संकट, कष्ट, मुसीबत, रोग, बाधा, कर्जा आदि सबको दूर कर दीजिए। सारे विघ्नों को मिटाइए भगवान, और हमारे गुरुदेव के चरणों में भक्ति बढ़ जाए, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान हनुमान जी का स्मरण करेंगे। ओम अतुलित बलधामम हेमशेलाभ देहम धनुजुवन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमतये नमः। आह्यामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। सिक्के के ऊपर चढ़ा देंगे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे और जोर से लाइव वाले सब बोलेंगे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब अपने को कलश का पूजन करना है। आज जो हम ये अभिषेक कर रहे हैं वो किसी साधारण पानी से नहीं करेंगे, बल्कि सारे तीर्थों के दिव्य जल से करेंगे। गुरुदेव, गणपति आदि सबका पूजन। तो वैसे तो कई लोग लाइव में देख रहे हैं, वो ऐसे भी है जो गंगा जल आदि थोड़ा अंदर डाल के बैठे हैं। नहीं भी डाला तो मंत्रों के द्वारा हम आवाहन कर रहे हैं। आप अपना कलश उठाओ जो साफ पानी का रखा है, और जमीन के ऊपर कुमकुम भिगाकर पहले एक कुमकुम का तिलक कर देंगे। उस तिलक के ऊपर ही अपन कलश का जल स्थापित करेंगे। अब अपने कलश को हाथ में ऐसे पकड़ लेंगे, खिले हुए कमल की तरह ऐसा हाथ रखेंगे और अपना कलश ऐसे पकड़ लो हाथ में। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीर्भिः अहेडमानो वरुणो हवद्दुर्षग्गो समान आयु प्रमोकी। ओम मकरस्तम पाशहस्तम वसाम्पतिमिश्रम आवाहे प्रतीचीशम वरुणम यादसाम्पतिम। ओम अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधकम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। भगवान वरुण देवता जो तीर्थों के जल के मूल हैं, उनका हम आवाहन कर रहे हैं। आप पधारिए और हमारे यहाँ स्थित हो जाइए। अब जैसे स्थापन करने के लिए मैं बोलूं और मैं करूं, आप भी कर देना। ओम मनो ज्योतिर्जोगता माज्यस बृहस्पतिर्जगदमिमन्तनो तरिष्ठं जगदगोसमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। जहां तिलक किया उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे, प्रतिष्ठित कर देंगे। ये कलश पूजन आप लोगों ने कथा सुनी होगी, टीवी सीरियल में भी देखा होगा, शास्त्रों में भी सुना होगा कि सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ था, तब देवताओं की विजय हो, सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो, उसके निमित्त से भगवान ने समुद्र मंथन कराया था। उसमें 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा, कामधेनु गाय, उच्चेश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी आदि अनेक रत्न निकले। और सबसे अंत में मुख्य रत्न निकला जो, वो अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी जो 24 अवतारों में से एक हैं, वो हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और तभी से परिपाटी चली आ रही, कोई भी पूजा करें उसमें कलश की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि उस समय जो अमृत निकला था कलश में, उसी अमृत का प्रभाव, अमृतत्व तो हमारे कलश में आ जाए। और कलश अमृत में हो गया, हमारी पूजा अमृत में हो गई, समझो मनोकामना सिद्ध ही सिद्ध है। अब इन कलश देवता का पूजन करेंगे। सबसे पहले पंचोपचार पूजन करना है, फिर इनको प्रार्थना करेंगे। कुमकुम का एक तिलक कलश देवता को कर देंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यम। ओम बम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि। अक्षत चढ़ा देंगे कलश के अंदर 2-4 कण। अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश अक्षतान समर्पयामि। पुष्प अगर कोई लोग लेके बैठे हो चढ़ा देना, नहीं पुष्प है तो पुष्प की तरफ से अक्षत चढ़ा दो, चावल ही चढ़ा दो पुष्प की तरफ से। मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृहीतम पुष्पम समर्पयामि। पुष्प की जगह, फूल की जगह चावल के 2 कण चढ़ा दो। धूप अगरबत्ती जो आपको कहा था लेके बैठे होंगे, अगरबत्ती का धूप अपने कलश देवता को दिखा। गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीताम धूपम आग्रयामि। दिया जो जल रहा है, दिया बुझ गया। आपने जो दिया जलाए, दिए की आरती अपने कलश देवता को दे देंगे। अपना जो दीपक जल रहा है, दिए की आरती अपने कलश देवता को दिखा देंगे। ओम सज्जम चवर्ति संयुक्तम वंदिना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम दीपम दर्शयामि।
अब नैवेद्य जो अलग से गुड़ थोड़ा रखा हुआ है ना, वो एक टुकड़ा गुड़ का अपने कलश के अंदर डाल देंगे। भगवान ये जल मीठा हो जाए, अमृत में हो जाए, ये नैवेद्य डाल रहे हैं भगवान। भगवान वरुण देवता को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। बायां हाथ उल्टा हाथ है जो डाबा, वो मुंह के आड़ा रखेंगे और जमणे हाथ से भगवान को भोग लगाना है। मेरे साथ स्वाहा बोलना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक आचमनी जल कलश में से लेकर वो जल कलश के ऊपर से ऐसे उतार कर थाली में चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब थोड़ा घंटी बजानी है, शास्त्र का नियम है। भगवान को जब भी भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। चम्मच आदि से अपनी थाली या गिलास वगैरह जो भी आपके पास है उसको थोड़ा बजाएंगे। मेरे पास तो घंटी है इसलिए घंटी बजाऊंगा। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गो शिरश्नोद्योः समवर्तत पद्याम भूमृदश श्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयन्ना। बस फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से जमणे हाथ से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल कलश में से लेकर थाली में डाल देंगे। कटोरी वगैरह आप लोग मेरी बजाय कटोरी लेके बैठे होंगे, मेरे को थाली लेनी पड़ी, आप सबको व्यवस्थित दिखे इसलिए आप कटोरी में डाल देना। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। अब कलश देवता का अभिमंत्रण करेंगे। तीसरी उंगली जो है आपकी अनामिका उंगली, वो कुमकुम वाली करो ऐसे, और कलश को स्पर्श करा के रखनी है। कलश का अभिमंत्रण। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणास्मृता, कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणम, अंगेश्च सहिता सर्वे कलशांबु समाश्रिता, गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयांतो मम शांत्यर्थम दूरित क्षयकारका। सारी नदियों का आवाहन करेंगे। सारी नदियां पृथ्वी मंडल की जो है वो प्रधान है, देव नदियां हमारे इस कलश में स्थित हो जाएं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये उंगली पानी के अंदर डुबा देंगे। सारी नदियां आ गई। अब जो आपकी बड़ी उंगली, मध्यमा उंगली सबसे बड़ी वाली, उसको कुमकुम में डुबाएंगे, कुमकुम वाली करके, और आकाश में भगवान सूर्यदेव को मध्यमा उंगली दिखाएंगे कि हे सूर्यदेव, धरती के सारे तीर्थ तो पधार गए यहाँ पर, लेकिन हे सूर्यदेव आप तो पूरे ब्रह्मांड में रोज भ्रमण करते हो, तो ब्रह्मांड के और भी जो दूसरे तीर्थ हैं, जैसे आकाश में आकाश गंगा, स्वर्ग में आकाश गंगा, पाताल में पाताल गंगा, मंदाकिनी आदि, उन सबको भगवान अपने साथ ले आइए आदर पूर्वक और हमारे कलश में प्रवाहित कर दीजिए। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे, तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। अपनी उंगली मध्यमा वाली भी पानी में डुबा देंगे। तत्पश्चात पूजनम करिष्ये। अब कलश देवता का पूजन करना है। जिस जिस दिशा में कहूं उस दिशा में कलश देवता को कोई तिलक कर देना है। पूर्व दिशा में एक तिलक करके ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ऋग्वेदम पूजयामि। आपकी जो पूर्व दिशा वहां कलश देवता को बाहर तिलक करो। ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, यजुर्वेदम पूजयामि। पश्चिम में ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः, सामवेदम पूजयामि। ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, अथर्ववेदम पूजयामि। एक तिलक पानी के अंदर करेंगे। कलश मध्ये अपामपतिये नमः, अपामपतिम पूजयामि। अब मेरे साथ सब जने एक बार गायत्री मंत्र का एक उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गायत्री देव्ये नमः। तत्पश्चात धेनु मुद्रा अमृति करते। आप सबकी तरफ से धेनु मुद्रा मैं बना लेता हूं, आपको नहीं आएगी। धेनु मुद्रा बना लेता हूं। आप लोग मेरे साथ 8 बार बोलेंगे। धेनु मुद्रा से ऊपर रख के 8 बार मेरे साथ बोलना। ओम वम 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 वम। अब मत्स्य मुद्रा बनाएंगे, चम्मच बाहर रखकर। ये जो जमना हाथ है, दायां हाथ वो ऐसे खोल के नीचे, और डाबा हाथ बायां हाथ उसके ऊपर ऐसे कलश के ऊपर रख के ऐसे अंगूठे हिलाएंगे। मछली जैसी मुद्रा, मत्स्य मुद्रा। मेरे साथ 8 बार बोलो।
ओम वम वरुणाय नमः, 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 ओम वम वरुणाय नमः। तत्पश्चात उदका उदकम करिष्ये, अर्थात चम्मच से अपना जो जल है उसको 3 बार ऊपर नीचे कर लेना है। ओम उदका उदकम करिष्ये 3 बार। अब जो गुड़ वाला पानी अपन ने रखा है ना अलग से गुड़ गुलने के लिए, उसमें भी 3 चम्मच भर के पानी डाल देंगे, तीर्थ का जल, ताकि वो भी तीर्थत्व हो जाए। 3 जल की बूंदे अंदर डाल देंगे। अब ये तीर्थ का जल हमारा तैयार हो गया। इस पवित्र जल को फिर से एक बार हाथ में लेके, अब तीर्थ के जल द्वारा हम अपना पवित्रीकरण कर रहे हैं, ऐसा भाव करके फिर पूजा के सामान पे, अपने शरीर पे, अपने आसपास ये जल छिड़क देंगे। ओम आपो हिष्टाम यो भुवस्थान ऊर्जे ददातनम महेरणाय चक्षसे जोवर शिवमोर्षस्तस्य भाजेत अनम ओम उषतिरि मात्र तस्मा रंगमांबो जस् क्षयाय जिन्वतम आपो जन यथाचन। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षम, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे कि अब हम पूजा के लायक वैदिक रीति से एकदम पवित्रता को प्राप्त हो गए। जोर से एक बार बोलना, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आपका जो दीपक जल रहा है, दीपक जलाया, उसको हाथ में 2-4 कण चावल के ले लेंगे। दीपक देवता को नमस्कार करना है कि हे दीपक देवता, हमारी जब तक पूजा चले आप यहाँ विराजमान रहना। जो लोग नए जुड़े उनके लिए फिर एक बार बता देता हूं, दीपक की पूजा इसलिए करते हैं, भगवान के 3 नेत्र कहे गए हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। नेत्रों के द्वारा देखने का काम होता है, अर्थात साक्षी कहते हैं, साक्षी भाव होता है। सूर्यदेव हमारे दिन भर के जितने कार्य हैं उनको देखते हैं, उन पर नजर रखते हैं, हम पाप पुण्य क्या करते हैं। चंद्र देवता हमारे रात्रि के कार्यों को देखते हैं। अमावस्या के दिन भले चंद्रमा आकाश में नहीं दिखे, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में भगवान चंद्रदेव स्थित रहते हैं। और अग्निदेव हमारे भीतर स्थित रहते हैं, हमारे भीतर के क्या कार्य हैं, क्या विचार हैं, उन सबको अग्निदेव भीतर बैठकर देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। सब प्राणियों के भीतर विश्वानर नाम से अग्नि रूप से मैं विराजमान हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। अब सूर्य और चंद्र को तो हम छू नहीं सकते, वो तो दूर है, लेकिन अग्नि देवता तो हमारे निकट है, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं। इसलिए परिपाटी कोई भी पूजा करे इसमें दीपक जरूर जलाना चाहिए, ताकि साक्षी का, गवाह का काम हो। ये देवताओं के साक्षी है, मनुष्यों के जो साक्षी है वो तो रिश्वत लेके झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन देवताओं के साक्षी कभी झूठ नहीं बोलते। तो इन भगवान अग्निदेव का इसलिए पूजन किया जाता है। भगवान दीपक देवता को नमस्कार करेंगे, प्रभु आप यह जब तक हमारी पूजा चले साक्षी भाव से विराजमान रहना, आपका स्वागत है। ओम भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् तत्र स्थिरो भवम्। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम न मम दीपस्थ देवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दीपक के आगे चढ़ा देंगे गंध अक्षत वगैरह और प्रणाम कर लेंगे। अब शंख का पूजन करेंगे, मन ही मन आप लोग करना। मैंने शंख के लिए किसी को नहीं लिखा है सामान में, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, बिल्कुल बाहर सामान आदि लेने के लिए कुछ भी नहीं जाना है। केवल अपने पास जो उपस्थित है सामग्री, शंख की मुद्रा मैं ऐसे बना लेता हूं, कई लोगों को आती भी है, मैंने पूजा में सिखाई है। मैं मुद्रा बना लेता हूं, उस मुद्रा को आप ऐसे देखकर उसका पूजन कर लेना। आश्रम में तो शंख उपस्थित है, इसलिए इनकी पूजा में कर लेता हूं। आप कहीं शंख लेने के लिए बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अभी कोरोना का समय है, भारत सरकार की आज्ञा है, निर्देश है कि अकारण बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए, किसी के भी संपर्क में नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि इस कोरोना महामारी से हम बचे रहें, हमारे परिवार के लोग बचे रहें। तो भारत सरकार के इस आदेश की हमको बिल्कुल पालना करनी है, ये हमारे हित के लिए है। आप सबकी तरफ से मैं यहाँ शंख का पूजन कर लेता हूँ। आप लोग केवल शंख की मुद्रा बना लो। ये जमना हाथ है, जो दायां हाथ, उसका अंगूठा डाबे हाथ से ऐसे पकड़ लो बाएं हाथ से, और बाकी बची उंगलियां उसके ऊपर रख दो। ये देखो शंख जैसे आप लोग केवल शंख की मुद्रा बना लो। ये जमना हाथ है, जो दायां हाथ। ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादिदेवतम पृष्ठे प्रजापति विद्यादग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञाम
शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूज्य शंखस्थ देवताय नमः। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात् शंखस्थ देवताय नमः। मैं आप सबकी तरफ से गुरुदेव के श्री चरणों में शंख रख देता हूं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। नहीं हो तो बाद में कभी ले तो ठीक है, अभी कोरोना काल में लेने के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अब घंटा की पूजा करेंगे। घंटा अर्थात गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन। मेरे पास तो यहाँ है इसलिए पूजा कर ली। आपके पास नहीं होता आप हाथ जोड़ के मन ही मन प्रार्थना कर लेना, अगर हो तो तिलक कर लेना और थोड़ा घंटी बजा लेना, कुमकुम चावल चढ़ाकर। ओम आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम घंटा नादम प्रकुर्वेत पश्चात घंटाम प्रपूजितम घंटा स्थाय गरुड़ाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना घंटा देव को भी। भगवान आप विराजमान रहना सूक्ष्म रूप से भी हमारे यहाँ पर। माला पूजन का आज मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आज समय हमारे पास बहुत कम है। करवाएंगे, हर बार पूजा होती है आश्रम में तो करवाते हैं। आप मन ही मन एक मंत्र से केवल अपनी अपनी माला को मन में नमस्कार कर लेना। कभी लोग ऐसे नमस्कार कर लेना, कभी लोग ऐसे जो माला साथ लेके भी बैठे हुए हैं तो वो अपनी माला को कुमकुम का एक तिलक करके मन ही मन नमस्कार कर लेंगे। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। मन ही मन अपनी माला का पूजन कर लेना। ओम श्री महाकाल्ये नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, ब्रह्मणे नमः, महाविष्णुवे नमः, सांब सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। और मन ही मन ऐसा भाव करेंगे कि अपनी माला हम अपने गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं और गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये पूजा आगे बढ़ा रहे हैं। हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रार्थना कर लेना, या तो माला हो तो हाथ में पकड़ के गुरुदेव को दिखा देना। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अगर माला हो हाथ में लेके बैठे हो तो गले में पहन लेना। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रणाम कर लेना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब जिन जिन देवताओं का आज पूजन करना है उनका हम आवाहन कर रहे हैं सिक्के के अंदर। आप उन देवताओं का ऐसा भाव करना कि मंत्र के द्वारा वो देवता यहां पधार रहे हैं और हमारी पूजा में स्थित हो रहे हैं। उन सबके ऊपर आज हम अभिषेक करने वाले हैं। इस सिक्के के, अब ये सिक्का आपके लिए सिक्का नहीं रहेगा। ये पूजा की, इसके बाद भगवान का आह्वान हो गया। साक्षात भगवान की प्रतिमा है, समझना। इसको घर में संभाल के रखना। पूजा के स्थान में या तो कैश बॉक्स हो जो पैसे वगैरह रखते हो वहां लाल कपड़े में बांध के रख देना, या तो पूजा के स्थान में रखना। लेकिन ध्यान रखना कैश बॉक्स में अगर रखो तो मासिक धर्म वाली महिलाएं नहीं छुएं। जितनी पवित्रता उतना प्रभाव। उंगली, तीसरी उंगली अपनी कुमकुम वाली करेंगे और सिक्के को स्पर्श करा के रखेंगे। ऐसे आप लोग करके रखना। मैं तो किताब लेके पढ़ूंगा इसलिए स्पर्श नहीं करूंगा। आप लोग स्पर्श करके रखो सब जने सिक्के को। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान कर रहे हैं। हे भगवान गणपति देव, आप सारे विघ्न बाधाओं को मिटाने वाले हो। आप अपने परिवार के सहित पधारो गणपति भगवान और हमारे सिक्के के अंदर स्थित हो जाओ भगवान। आपका आवाहन करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्
उददिवाकर कलोज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन् महागणाधिपति नमः। ऐसे उंगली अड़ा के ही रखना, स्पर्श किए हुए ही रहना। आप उंगली अड़ाकर ही रखना सिक्के को। अब इस सिक्के के अंदर आज मंगला गौरी मंगलवार है, जगदम्बा मंगल चंडिका देवी माँ भवानी पार्वती का आवाहन कर रहे हैं, मंगला गौरी देवी का। हे माँ, आप सौभाग्य बढ़ाने वाली देवी है, माँ आप पधारिए और हमारे सिक्के के अंदर स्थित हो जाइए। हमारे घर परिवार में, हमारे हृदय में भी सदा भक्ति रूप से स्थित रहिए माँ। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्या भीकरवाल खेट विलस दस्ताभिराम सेवितां हस्ते चक्र गदासिकेट विशिखाश्चापम गुणम तरामंडलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः, श्री मंगला गौरी दिव्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि मंगल चंडिका दिव्ये नमः। उंगली स्पर्श करके ही रखो अभी भी, उंगली स्पर्श करके ही रखो अभी भी। अब इस सिक्के के अंदर भगवान मंगल देवता का आवाहन कर रहे हैं। भगवान मंगल देवता का आवाहन कर रहे हैं। मंगल देवता आप पधारिए, आज भगवान आप पधारिए और हमारे सिक्के के अंदर स्थित हो जाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम अग्नि मूर्धादिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयं मम अपागो रेता गो सिजिन्वती ओम स्व भुव भू ओम सह क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति सबरभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम मंगलाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि मंगल देवता के साथ ही उनकी मां जगदम्बा पृथ्वी माता का आवाहन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं मम। ओम पम पृथिव्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। और उनके साथ ही आज हम जगदम्बा लक्ष्मी माता का भी सिक्के के ऊपर अभिषेक करेंगे, जगदम्बा लक्ष्मी माता का भी आवाहन करेंगे। माँ आप भी पधारिए और हमारे इस पूजा में स्थित हो जाइए। माँ आपके भी आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, हमारे घर में खूब खूब लक्ष्मी सदा बढ़ती रहे। भगवान विष्णु के साथ जगदम्बा लक्ष्मी माता को हम प्रार्थना करेंगे, माँ पधारिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का भी आवाहन करेंगे कि पति के बिना तो पत्नी अधूरी मानी जाती है, भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी है वो तो आती ही नहीं है। तो विष्णु के साथ वाली लक्ष्मी आए, भक्ति बढ़ाने वाली लक्ष्मी आए, भगवान विष्णु का भी आवाहन करेंगे। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्घोस्त्रे स्वाहा। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब उंगली हटा देंगे और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। भगवान आप सबका ध्यान किया गया, आप सब पधारे, आप सब यहाँ विराजमान रहिए, भगवान हमारी पूजा में स्थित रहिए और आप सबके आशीर्वाद हमको मिले। अब हाथ में थोड़े चावल ले लेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। मंत्रों के द्वारा ध्यान तो हो गया भगवान, अब आप पधारिए, आपका आवाहन कर रहे हैं, आप यहां पर पधार कर स्थित रह जाइए। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। आवाहनम समर्पयामि। भगवान गणपति, मंगल देवता, पृथ्वी माता, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी,
जगदम्बा मंगल चंडिका देवी मंगला गौरी माँ आप सबका आवाहन करते हैं। आप सब पधारिए आज हमारे सिक्के में। अब आपका आवाहन हो गया, अब हमारे लिए सिक्का नहीं है, साक्षात भगवान की प्रतिमा है, इसमें आप स्थित होकर विराजमान रहिए। आसन फिर से 2-4 कण चावल के ले लो, ऐसा भाव करके हे भगवान आप कोई वैदिक आसन अर्पण कर रहे हैं, आप पधारिए और इस आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम आसनम समर्पयामि, पद्यम समर्पयामि। पाद्य का अर्थ होता है पैर धुलाना, चरण प्रक्षालन कराना। हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है, घर में कोई भी संत महापुरुष भगवान के अवतार ब्राह्मण आदि कोई भी पधारे तो उनको आते उनके चरण प्रक्षालन कराए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं। भगवान तीर्थों के दिव्य जल से आप सबके चरण हम प्रक्षालन कर रहे हैं। चम्मच से जल लेकर सिक्के के ऊपर चढ़ाना है। उष्णोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। ओम पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य चढ़ाना भगवान को। अर्घ्य कैसे चढ़ाएंगे? एक चम्मच भर के ऐसे जल ले लो, इधर दिखाना, चम्मच भर के ऐसे जल ले लो और चम्मच के अंदर ही कुमकुम का एक तिलक कर देंगे। चम्मच के अंदर ही 2-4 कण चावल के रख देंगे और चम्मच के अंदर ही अगर फूल हो, आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आप सबकी तरफ से लेके बैठा हूं, पुष्प रख देंगे। ये अर्घ्य अर्थात उपहार कहलाता है। आजकल जो गिफ्ट कहते हैं ना, वो तो बड़ा विकृत है, विकृत स्वरूप है इसका। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी व्यवस्था है, घर में कोई भी महापुरुष पधारे तो उनको सोने के कमल अर्पण किए जाते, हीरे मोतियों की दक्षिणा दी जाती है। नंद बाबा के यहाँ जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और ब्राह्मण लोग आए, उन्होंने लाखों की संख्या में गायें दी थी जिनके सिंग सोने से मढ़े हुए थे, खुर चांदी से। लेकिन आज हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सोने के कमल दें, हीरे मोती दें। तो शास्त्रों में कहा है, भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त मुझे जो भी प्रेम से अर्पण कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो भी प्रेम से अर्पण करे मैं प्यार से स्वीकार करता हूं। भगवान आपको वैदिक अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेरितम ताम्रपात्र स्थितम चेव फल तोय समन्वितम। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान को अर्घ्य चढ़ा देंगे। अब फिर एक आचमनी जल लेके भगवान को चढ़ाना है। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। आचमनी हम समर्पयामि। अब 3 आचमनी जल फिर सिक्के के ऊपर चढ़ाएंगे। ये स्नान के लिए भगवान जो तीर्थों का दिव्य जल है, इसके द्वारा हम आपको स्नान करा रहे हैं। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसी मया देव अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। तीर्थ स्नानम समर्पयामि, तत्पश्चात अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब जो गुड़ वाला पानी हमने तैयार किया है, एक बार फिर से अगर किसी ने नहीं भी किया हो तो स्वच्छ पानी के अंदर ये तीर्थ का जल, उससे अलग किसी पात्र में पानी ले लेना, उसमें थोड़ा गुड़ डाल देना, थोड़ा कुमकुम डाल देना, थोड़े चावल डाल देना, ये गुड़ वाला जल तैयार हो गया। इसके द्वारा आज अभिषेक किया जाता है भगवान मंगल देवता आदि का। ये कर्जे को उतारने वाला अभिषेक है। अब इस पवित्र गुड़ और कुमकुम मिश्रित जल से हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आप सब भी जैसे मैं करता जाऊं करते जाना। आप लोग चालू ही रखना, मैं बीच में किताब वगैरह पढ़ूं तो भी। शुरू करो अभिषेक। हरि ओम ओम गणानंत्वा गणपति गो हवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति गो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गो हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा तम जासि गर्भदम। ओम गम गणपतये नमः। ओम विद्युद्दाम समप्रभां रघुपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेर्विलसद्दस्ताभिरां सेवितां हस्तेश्चक्र गदाशिखेर्विशिकाश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कृष्णस्तत्सक सुभद्रिकां पिलवासिनीं मम। ओम श्री मंगला गौरी देव्ये नमः, मंगल चंडिका देव्ये नमः। उसके साथ ही भगवान लक्ष्मी जी और विष्णु के लिए भी करेंगे। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो व्यातम मम इष्णन निखाण मुम्मयी खाण सर्वलोकम मयी खाण महालक्ष्मी नमः। ओम मेरे साथ 3 बार बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज के जो मुख्य अधिष्ठाता देव है भगवान मंगल देवता, उनके नाम से अपन अभिषेक करेंगे। मैं यहां से स्तोत्र बोल रहा हूं, आप लोग अपना अभिषेक चालू रखना। मंगल देवता के नाम से, हे मंगल देवता, मन में प्रार्थना करते जाना, भगवान किसी भी तरह का कोई कष्ट वगैरह है, कर्जा वगैरह कुछ भी है, भगवान आप उतार देना, हमारे घर में लक्ष्मी बढ़े। कई लोगों ने बताया कभी कोरोना काल में उनकी नौकरियां भी छूट गई है, भगवान ऐसी कृपा करना ये कोरोना की महामारी जल्दी मिटे और नौकरी वापस आ जाए, सब लोग सुखी हों, सबके घर में धन धान्य बढ़े। मंगल देवता के स्तोत्र से आप लोग अभिषेक चालू रख रहा हूं, आप लोग अपना अभिषेक चालू रखना। शुरू रखो। ओम अथ श्री अंगारक स्तोत्रम हम ओम अस्यांगारक स्तोत्रस्य विरूपांगिरस ऋषि अग्निर्देवता गायत्री छंद भौम प्रीत्यर्थम तथा सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम जपे तथा अभिषेके विनियोगः। ओम अंगारका शक्तिधरो लोहितांगो दरासुत कुमारो मंगलो भौमो महाकायो दरप्रदाम ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद रोगनाशनहम विद्युत प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत्कुजाम सामगान प्रियो रक्त वस्त्रो रक्ता यतेक्षणहम लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः रक्तमाल्य दरोहेम कुंडली ग्रहनायकः नामान्ये तानि भौमस्य य पठेत् सततं नरः ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्यं च विनश्यति धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमां वंशोद्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः यो अर्चेद् वह्निभौमस्य मंगलं बहुपुष्पकैः सर्वा नश्यन्ति पीडाश्च तस्य ग्रह कृता ध्रुवम्। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे श्री अंगारक स्तोत्रम चालू रखो अभिषेक। ओम अथ श्री मंगल कवचम ओम अस्य श्री मंगल कवच स्तोत्र मंत्रस्य भगवान कश्यप ऋषि अनुष्टुप छंद अंगारको देवताम भौम पीड़ा परिहारार्थम तथा सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम जपे तथा अभिषेके विनियोगः। ओम रक्तांबरो रक्त वपो किरीटी चतुर्भुजो मेष गमो गदाभ्रत धरा सुत शक्तिधरश्च शूली सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः अंगारका शिरो रक्षेन्मुखं वेदर्णी सुतः शवो रक्तांबरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासां शक्तिधरः पातु मुखं मे रक्तलोचनः भुजो मे रक्तमाली च हस्तो शक्तिधरस्तथा वक्षः पातु वरांगश्च हृदयं पातु लोहितः कटिं मे ग्रहराजश्च मुखं चैव धरासुतः जानुजंगे कुजः पातो पादो भक्त प्रिय सदा सर्वाण्यन्यानि चांगानि रक्षेन्मे मेष वाहन य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रु निवारणं भूत प्रेत पिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोग हरं चैव सर्वसंपत्प्रदं शुभं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनं रोगबंध विमोक्षं च सत्यमेतन्न संशयः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्री मंगल कवचम। हम अभिषेक चालू रखना, मंगल देवता का मंत्र भी बोल रहा हूं मैं। ओम क्राम क्रीम क्रम सा ओम बुर्व सोम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्यायम हम अपागो रेता गो सिजिन्वती ओम स्वभुवम स क्रम क्रीम क्राम ओम भौमानम हम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम मंगलायनम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम मंगलायनम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम मंगलायनम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम मंगलायनम ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम मंगलाय नमः। पृथ्वी माता के लिए भी अपन अभिषेक करेंगे, अभिषेक चालू रखना। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी तम विष्णुना दता तम च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम पम पृथिव्ये नमः। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास का मंगलवार है, भगवान शिव जी के लिए भी, शिव जी अंदर बैठे हैं, ऐसी भावना करके अभिषेक करेंगे। भगवान हम और हमारे घर परिवार के लोग, हमारे सारे साधक लोग और खास करके हमारे गुरुदेव सदा स्वस्थ सकुशल और सुरक्षित रहें। चढ़ाते जाना, अभिषेक चालू रखना। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम होम ओम मम ओम सांब सदाशिवाय नमः।
ओम नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदा शिवाय नमः। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नयति कृष्ण सतत्सका सुभद्रिकां कां पिलवासिनीं मम। ओम श्री पार्वत्ये नमः। ओम श्री मंगला गौरी दिव्ये नमः। ओम श्री मंगल चंडिका दिव्ये नमः। और इसके साथ ही अब हमारे घर में लक्ष्मी बढ़े, इसके लिए लक्ष्मी जी के मंत्रों से हम अभिषेक कर रहे हैं। मां लक्ष्मी जी आप कृपा करना, हमारे घर में खूब सुख संपत्ति बढ़े। आप लोग अभिषेक चालू रखना, मैं यहां से एक दिव्य स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, आप लोग चालू रखना अपना अपना। ओम लक्ष्म्यष्टकम्। ओम इंद्रोवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासूर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम य पठेत् भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम य पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः त्रिकालम य पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम जय जय श्री इंद्रकृतम श्री महालक्ष्म्यष्टकम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं श्री महालक्ष्मे नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिनो व्यातम मम इष्णन् निखाण मम मैखाण सर्वलोकम मैखाण श्री महालक्ष्मी नमः। अब इसके साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी अभिषेक कर देंगे। श्रावण मास चल रहा है, भगवान विष्णु भी पधारे हैं, लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु भी सदा हमारे घर में हृदय में स्थित रहें। चालू रखो अभिषेक। ओम हरि ओम ओम सहस्त्रशीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सबोमिगो सर्वतः स्मृत्वातिशद्दशांगुलम मम पुरुष एवेदगो सर्वंजद्भूतं चित् भाव्यम मम उताम्रतस्येषानो जदन्नेनातिरोधि एतावानस महिमातोज्जायाश्च पूरुकम पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदित पुरुष पादोस्येहा भवत्पुनम ततो विक्रम विक्रामत्सा शनान शने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूर्वकम सजातो अत्यर्चित पश्चात भूमिमतो पुरम तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूत संवृतम प्रकदाज्जम्मम पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्चजे तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूत ऋचः सामान्य जगनिरे छंदाग्ंसि जगनिरे तस्माद्यजु तस्मादजायतम तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतम गावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयम तन जगदम्बरी की प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रतम तेन देवा अजंत साध्यायकयश्चजेम जत्पुरुखं व्यदधु कथिता व्यकल्पयन्नम मुखं किम सासित किम बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वेश्य पद्म्याग्गु शूद्रो अजायतम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतम श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शिरश्नोद्योः समवर्ततम पद्म्यां भूमृदिश श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन्नम ओम जत्पुरुखेण हविखा देवा जगन्मतन्वत वसंतो सासीदा जंग्रिक्मद्म शरद्दवे ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्री सप्तसमिध कृताः देवा जगदनन्तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुम्बम ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नम तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं मम
समूढ़मस्य पाग्गुंसुरे स्वाम शुभा विष्णवे नमः। 12 बार मेरे साथ बोलना और डालते जाना जल। मेरे साथ 12 बार बोलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसके साथ ही हम दूसरे मंत्रों से अभिषेक करें उससे पहले एक बार गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसके द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, इस शुभकामना के साथ कि भगवान हमारी कामनाएं दूसरी तो पूरी हो, लेकिन सबसे मुख्य कामना हमारे बापूजी जल्दी से जल्दी निर्दोष छुटकर बाहर आ जाए, हमारे गुरुदेव जल्दी बाहर पधारे भगवान। इस शुभकामना के लिए हमारे गुरुदेव और नारायण स्वामी जी दोनों जल्दी जेल से बाहर आ जाए भगवान, हमको हमारे गुरुदेव के दर्शन और सत्संग का लाभ मिले। सब मेरे साथ बोलना, 3 आचमनी जल चढ़ाएंगे। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं हो ही तात तुम पाहि। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं हो ही तात तुम पाहि। फिर ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाई। अब मैं अलग से कुछ मंत्र बोलता हूं, उसके हिसाब से आप जल चढ़ाना। सबसे पहले आज काफी लोग इस लाइव पूजन में बैठे हुए हैं जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, कई लोग समस्या वाले मिलते हैं। जो भी लड़के लड़कियां बैठे हुए उनके लिए ये अभिषेक करा रहा हूं। पहले जो कन्याएं हैं लड़कियां, उनके लिए जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके विवाह में विघ्न आ रहा है, वो कुंवारी कन्याएं चढ़ाएंगी। अगर किसी कारण से कन्या पूजा नहीं कर सकती है या अपने पास नहीं है तो कन्या के माता पिता वो अभिषेक कर सकते हैं, या कन्या के कुटुंबी लोग उसके नाम लेके उसका संकल्प करके कि हमारी बच्ची का विवाह जल्दी हो, वो उसको घर और वर बहुत उत्तम मिले। और लड़की अगर खुद कर रही है कन्या अभिषेक तो वो खुद चालू रखे, ठीक है ना। कन्याएं करेंगे अभिषेक। ओम ह्रीम गौर्ये नमः, ओम ह्रीम गौर्ये नमः 3 बार। ओम ह्रीम गौर्ये नमः। ओम चालू रखना अभिषेक ऐसे ही। ओम क्राम क्रीम क्रोम स, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम् हम अपाक गो रेता गो सृजिन्वती, ओम स्व भूव भुवम स क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम मंगलाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ओम मंगलाय नमः। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादीतो मुक्ष्यमामृतम्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादीतो मुक्ष्यमामृतम्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादीतो मुक्ष्यमामृतम्। आप लोग अभिषेक चालू रखो, है ना। मैं तो आश्रमवासी इसलिए मैंने बंद कर दिया है, केवल आपको दिखाने के लिए किया था। कन्याएं अपना अभिषेक चालू रखो, मेरे को तो शादी करनी नहीं, मैं तो आश्रमवासी हूँ, आप लोग अपना चालू रखो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादीतो मुक्ष्यमामृतम्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादीतो मुक्ष्यमामृतम्। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। देवेन्द्राणी नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रिय भामिनी विवाहं भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि मे। हे माते त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा
त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि गृहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते। अब गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के द्वारा अभिषेक करेंगी कन्याएं सब, जो शादी ब्याह की इच्छुक है वो कन्याएं। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन शरानन माता, जय 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 दामिनी दुति गाता। अब वे महिलाएं भी अभिषेक करेंगी, कन्याएं फिर से एक बार करेंगी, मैं एक बार और करवा रहा हूं, कन्याएं भी करेंगी। और वो महिलाएं जिनका अपने पति से अनबन रहती है, पति की देवता बात नहीं मानते या तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो महिलाएं भी अब अभिषेक करेंगी कन्याओं के साथ ही। कन्याएं भी फिर से करें। ओम रीम गौर्ये नमः, ओम रीम गौर्ये नमः, ओम रीम गौर्ये नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा, ओम भूर्भुवः सोम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपाक गौर्येता गो सृजिन्वती, ओम स्व भूभुम स क्रौम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमामि मंगलाय नमः। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुवल्लभाम। हे माते त्वं शक्तिस्त्वं सुधा स्वाहा, त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि गृहम देहि सुतान देहि नमोस्तुते। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उससे 3 आचमनी जल चढ़ा, 3 बार बोल के जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय 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 दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय 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 दामिनी दुति गाता। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय 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 दामिनी दुति गाता। हो गया ना 3 बार? बस अब कन्याएं महिलाएं वगैरह रुक जाएंगी। अब वो लड़के जिनकी शादी में विघ्न आ रहा है, पुरुष लोग जिनकी शादी में विघ्न आ रहा है, या तो ऐसे कोई शादीशुदा व्यक्ति बैठे हैं जिनके घर में क्लेश ज्यादा होता है और वो अशांत है, तो वो अभिषेक करेंगे भगवान हमारे घर में सुख शांति बढ़े। और जो कुंवारे लड़के बैठे हैं वो अभिषेक करेंगे शादी आदि की जिनको इच्छा विवाह की, विवाह में आने वाले विघ्न दूर हो जाएं। पुरुष लोग अभिषेक करेंगे। ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः, 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 ओम श्री कात्यायनी देव्ये नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम अग्नि मूर्धा दिवा कुकुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपाक गो रेता गो सृजिन्वती, ओम स्व भुव भुव ओम स क्रौम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमामि ओम मंगलाय नमः। ओम पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। 5 बार चढ़ाना है। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। हो गया 5? बस अब वो लोग जल चढ़ाएं, अभिषेक करें जिनको जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद है, या तो मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, सेटिंग नहीं हो पा रही है, या किसी के जमीन संबंधी कोर्ट में मुकदमा आदि चल रहा है, वो लोग इस गुड़ वाले पानी से अभिषेक करेंगे, भगवान हमारी मनोकामना पूरी हो। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुधा दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुधा दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुधा दता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। जिनको कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है वो लोग अभिषेक करेंगे। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जगमाय जो नहीं होई तात तुम पाए। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जगमाय जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जगमाय जो नहीं होई तात तुम पाही। अब सभी लोग अभिषेक करेंगे कि विश्व में जो कोरोना जैसी भयानक महामारी चल रही है, हे भगवान कृपा करो, हम आपके आश्रित हैं भगवान, ये महामारी जल्दी से मिटाओ।
बीमारी मिटे, सभी लोग स्वस्थ हों, साधक हों चाहे निगुरे हों, कोई भी लोग हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, सब लोग सुखी रहें, सब लोग बीमारी से दूर हों, सब लोग शाकाहारी बने, मांसाहार करना बंद कर दे, सब लोग, उनको सद्बुद्धि आए भगवान, इस भाव से ये कोरोना का रोग मिट जाए भगवान, सब लोगों का काम धंधा बढ़े। ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता आश्रयताम प्रयांति। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः 3 बार मेरे साथ बोल के, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम हम जुम्सा ओम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मम उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयं मामृतात्। ओम स्वभुवभुवं स जुम होम ओम मम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्मबंधनं सांब सदा शिवाय नमः। अब अपनी जो भी मनोकामना मन में बोलकर, जिस भी कामना के लिए आप बैठे थे कामना बोलकर, अपना गुरु मंत्र मन में, गुरु मंत्र या सरस्वती मंत्र जो भी आपने लिया मन में बोलकर 3 आचमनी जल उसके द्वारा चढ़ा देंगे। भगवान ही हमारी मनोकामना पूरी करना, और कोई मनोकामना नहीं, गुरुदेव हमारे पर खुश रहे, हमारी गुरु भक्ति बढ़ जाए, ये तो सबकी मनोकामना है ना। मन में गुरु मंत्र बोल के चढ़ाएंगे। ये मनोकामना बोलकर चढ़ा दिया सबने। अब अपना जो सिक्का है वो यहां से उठा लेंगे। अब ये गुड़ वाला जो पानी वो अलग रख दो, इसका उपयोग हो गया। लास्ट में एक उपयोग और बताऊंगा, अपन पृथ्वी पर अर्घ्य देंगे, तब तक के लिए गुड़ वाला पानी वो साइड में रख दो। अभी जो साफ जल है उससे सिक्के को स्नान कराना है। अपना अपना सिक्का प्लेट में ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और दाएं हाथ से इनको 3 आचमनी जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाल स्ताशना शीताक्ष रुद्रान भोरूपा पार्जन्य। ओम शुद्ध वालो सर्व शुद्ध वालो मणिवाल स्ताशना शीताक्ष रुद्रान भोरूपा पार्जन्य। शुद्ध जल से स्नान करा के और ये जल थोड़ा साइड कर दो। एक बात सुन लेना, इसमें गणपति आदि सबका अभिषेक किया है, तो ये जो अभिषेक वाला पानी है ये तुलसी में भूलकर भी मत चढ़ाना। गणपति का जल तुलसी में नहीं चढ़ता, अगर चढ़ाया तो घर में पक्का लड़ाई झगड़ा पैदा होती, इसलिए ये जल तुलसी में मत चढ़ाना, कहीं गमले वगैरह में डाल देना अलग से किसी पौधे में। अभी जो सिक्का है वो चावलों का आसन देकर अपनी थाली के अंदर ही चावलों का एक आसन बनाकर उसके ऊपर इस सिक्के को रख देंगे। भगवान आपका पूजन किया, आपको यहां स्थापित करते हैं। अब सिक्का नहीं, ये प्रतिमा है भगवान की, इनका पंचोपचार पूजन करेंगे। भगवान आपका ये पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर दो। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करेशिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। ओम गंधम समर्पयामि, अक्षदान समर्पयामि, चावल चढ़ाएंगे ऊपर। ओम अक्षत मतलब जो कभी क्षत नहीं हो, जिसका क्षय नहीं हो, हमको भी अखंड आशीर्वाद आपके मिले भगवान। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरम अक्षदान समर्पयामि। फूल अगर आपके पास हो चढ़ा दो, नहीं है तो फूल की तरफ से भी चावल चढ़ा देंगे, अक्षत ही चढ़ा देंगे। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पो यम प्रतिगृह्यताम। ओम पुष्पम समर्पयामि धूपम आग्रापयामि, अगरबत्ती का धूप दे दो। अगरबत्ती जो लिखी थी मैंने, अगरबत्ती जलाई हुई होगी, उसका धूप अपने भगवान को दे दो। लाओ। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपो यम प्रतिगृह्यताम। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः, श्री मंगल चंडिका देव्य नमः, श्री मंगल भगवंताय नमः। धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि, जो दिया हमारा जल रहा है उस दिए की आरती भगवान को दे देंगे। ओम साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम दीपम दर्शयामि। अब आपका जो गुड़ थोड़ा बचा हुआ है, गुड़ मिश्री वगैरह जो भी आपके पास हो, आप तो घरों में बैठे हो, मिठाई भी हो तो मिठाई भी चढ़ा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। पर नहीं है तो थाली में जो गुड़ रखा हुआ वो ही सिक्के के ऊपर चढ़ा देंगे, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएंगे।
अब ऐसे बायां हाथ मुंह के आड़ा रखना, फिर से जैसे पहले किया था, और दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाते हुए स्वाहा बोलना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक चम्मच भर के जल लेके, सादा ये साफ जल जो तीर्थों का, और थाली लगा देंगे इधर। मध्य पानीयम समर्पयामि। अब शास्त्र का नियम है, आप चम्मच से थाली आदि को बजाओ, घंटी बजाओ, या किसी के पास घंटी है तो घंटी बजाना। ओम नाद्या आसिदंतरिक्ष गो शिरस्नोद्यो हो समवर्ततम पद्याम भूमि शाश्वत तथा लोकाम अकल्पयन्। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल थाली में चढ़ा। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। भगवान आपको प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करते हैं, और मन ही मन ऐसा भाव करके, दीपक अगर उठा सकते हो तो उठा के भगवान को आरती दे देना, नहीं उठा सकते हो जहां रखा वहीं रखे। भगवान आपकी आरती कर रहे हैं। आरती करने से, मंत्र आरती कर रहे हैं, आरती करने से सारे कर्म सिद्ध होते हैं। भगवान आपकी मंत्र आरती कर रहे हैं, भगवान को ऐसा आरती दे देना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरतिक्यम अर्पयामि। 2 कण चावल के लेकर आरती के ऊपर से उतार कर भगवान को चढ़ा देंगे। आत्माभिवंदनम, खुद आरती ले लो भगवान की। आत्माभिवंदनम। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, भगवान आपकी जो पूजा की, आप हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करना, हमारे कष्टों को दूर करना। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहना, और सबसे बड़ी चीज हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे सदा। हमारी सेवा साधना बढ़ती रहे, और हमारे हृदय में गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति सदा निष्कपट भक्ति रहे। गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती रहे। रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवाणवात् वरदत्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फल दोस्तो सदा मम। ऐसा भाव करेंगे कि आज ये पूजा की, आज बहुत शक्तिशाली योग था, अभी चल रहा है, 9:40 तक चलेगा ये योग। श्रावण मास का भूम स्वाति योग। तो भगवान आज ये जो पवित्र पूजा हमने की, आज से हमारे जो भी कष्ट, बाधाएं, आर्थिक परेशानी, दरिद्रता, नौकरी आदि की चिंता, शादी ब्याह में विघ्न वगैरह जो कुछ भी थे, भगवान मन की अशांति वगैरह जो भी, आज से सब गए। आज से गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर आ गई, और आज से हमारे कष्ट गए। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनात्। भगवान आपके दर्शनों से अब हम पुण्यवान हो गए, हमारे पुण्य खूब बढ़ गए। फिर से दोनों हाथ जोड़ के ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 ताली एक साथ बजानी सबको। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। जोर से मेरे साथ बोलना है सबको, जोर से बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, मंगल भगवान की जय, मंगल चंडिका मात की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अब एक काम और करना है, ये जो गुड़ वाला पानी आपका बचा है उससे अपन भूमि के ऊपर अर्घ्य देंगे। आप लोग भी देखते रहना, मैं भी यहाँ आप सबकी तरफ से, मेरी भी तरफ से यहाँ आश्रम की इस पवित्र भूमि के ऊपर ये जो अर्घ्य दे रहा हूं। करोल बाग आश्रम दिल्ली की पवित्र भूमि है। आप लोग भी अपने अपने घर पे अर्घ्य दे देना। अभी एक बार देख लेना, अभी बाहर देने मत जाना, हम लोग दे रहे हैं, आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर दे देना। फिर आरती भी करनी हो तो अलग से अपने घर में कर लेना, ठीक है। अभी एक बार आप देख लो, केवल हाथ जोड़ के सबकी तरफ से मैं यहाँ अर्घ्य दे रहा हूं, आप लोग देख लो। मंत्र की आवाज आएगी। ओम अर्घ्यम ग्रहाण देवेशी गंध पुष्पाक्षरेयं ताम्रपात्र स्थितं चैव फलतोय समन्वितं मम। ओम धरणी ग्रवसंभूतं विद्युत्कान्ते सर्वं कुमारं सत्यहस्तं तं मंगलं प्रणमामि। तस्वीर्यादसालोकं देवितं विष्णुमार्तं धर्माणि पवित्रं कुलं मंगल चंडिका श्री मंगला गौरी देवी।
दोनों हाथ जोड़ के मंत्र में बोल लिया, एक बार फिर से बोल देता हूं आप लोगों की तरफ से, आप बाद में जब अर्घ्य चढ़ाएंगे। अर्घ्यम ग्रहाण देवेशी गंध पुष्पाक्ष देदम ताम्रपात्र स्थितम चेव फल तोय समन्वितम ओम पम पृथिव्ये नमः ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमामि मंगल देवताभ्यो नमः श्री मंगला गौरी देव्य नमः सांब सदा शिवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ये गुड़ कुमकुम पानी आदि से मिला हुआ चावल आदि का जो ये पानी अर्घ्य चढ़ाया है, ये प्रयोग जिन जिन लोगों ने किया उन्होंने बताया कि उनको काफी फायदा हुआ है। ये अर्घ्य चढ़ा देना। अब एक काम और करो, आपको जो ये प्रसाद में गुड़ रखवाया, ये सिक्का खोना नहीं है ना, अपना अपना सिक्का अपने पूजा के स्थान में या तो कैश बॉक्स में रख देना। ये जो गुड़ आपको प्रसाद में रखवाया है वो गुड़ ले लो और ये प्रसाद रूप में घर के परिवार के सारे लोगों को आपस में बांट लो और अपना अपना प्रसाद स्वयं खा लेना है। मैं भी अपना है गुड़ खुद खा लूंगा, थोड़ा 2-4 शब्द बोल दूं, इसके बाद खा लूंगा। आप लोग भी अपना अपना प्रसाद खा लेना। अभी 2-4 मिनट और बचे, तब तक मैं 2-3 बातें बता रहा हूं आपको। एक तो जिनके सिर पे कर्जा ज्यादा है वो लोग मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाएं, कम से कम 21 मंगलवार नमक मिर्च नहीं खाना है। दूसरा, अभी जैसे अर्घ्य दिया न वैसे हर मंगलवार को 21 मंगलवार कम से कम ये पानी में गुड़, लाल कुमकुम, चावल आदि मिलाकर धरती के ऊपर अर्घ्य देते रहें। घर में अगर रोग ज्यादा है या कई लोग बताते घर में अकाल मृत्यु होती है, बार बार जवान लोग मर जाते हैं, वो लोग दशमी तिथि के दिन, एकादशी से पहला दिन मतलब दशमी तिथि, उस दिन पानी ले, उसमें थोड़ा काले तिल आदि डालकर, थोड़ा कुमकुम चावल वगैरह डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भगवान यमराज के लिए अर्घ्य दें कि प्रभु हमारे घर में ये कष्ट परेशानी अब नहीं आए, हम सब स्वस्थ रहे, हम सकुशल रहे, भगवान हमारे घर में शांति रहे। महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। ये रोग से बचाने वाले केवल भगवान ही हैं। भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़े, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। और जिन लोगों को नौकरी आदि की समस्या है, धंधे वगैरह की, वो लोग आटा, गुड़ या तो शक्कर और घी थोड़ा सा, ये तीनों मिलाकर रख लें अपने पास। 40 दिन तक अपने हाथ से रोज थोड़ा थोड़ा चींटियों को खिलाया करें। कीड़े मकोड़े आदि निर्दोष जीव उनको 40 दिन लगातार नियम से खिलाएं, तो भगवान की कृपा से कई लोगों को लाभ हुआ भी है। शास्त्र वचन है 40 दिन तक ही खिलाने पर रोजगार, धंधा, नौकरी आदि कई लोगों को मिली भी है और मिल भी जाती है। शास्त्र की आज्ञा है। आटा, शक्कर या तो गुड़ डाल दें और थोड़ा सा घी डालें, घी कम डालना है, वो लोग ज्यादा घी हजम नहीं कर पाते, और मिलाकर कीड़े मकोड़ों को रोज खिलाएं। साइड में, रोड के बीच में नहीं, ताकि लोगों के पैरों में कुचले भी नहीं जाए। पेड़ के नीचे है, परकोटे के पास है, ऐसे 40 दिन तक नियम से थोड़ा थोड़ा रोज खिलाया करें। आज इस पवित्र पूजा में आप सब इस वीडियो पूजन में जो सम्मिलित हुए, देश विदेश में जो लाखों लोग बैठे हुए हैं, आप सबको खूब खूब धन्यवाद। हम सबकी गुरु भक्ति खूब बढ़े और हमारे गुरुदेव और हमारे नारायण स्वामी जल्दी बाहर आए, इस शुभकामना के साथ आपका खूब खूब अभिनंदन, धन्यवाद। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।